हेलो दोस्तों, वेलकम 21 संजीव इलेक्ट्रिशियन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टर लुमिनेंस का है ECO बाट 650। तो हम इसे सबसे पहले चेक करते हैं, लगा लेते हैं इसका प्लस का तार और ये माइनस का। अब हम MCB ऑन कर देते हैं। MCB हो, लेकिन इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा। तो और अब हम इसे मेन और चेक कर लेते हैं। 200 वाट का तो मेन इसमें लगा दिया है और मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी आ गई। तो मेन तो है इसकी ओके। तो अब हमें चेक करना है इसका इन्वर्टर UPS क्यों नहीं चल रहा। चार्जिंग बंद कर देते हैं और MCB बंद। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं, तब चेक करेंगे इसका UPS क्यों नहीं चल रहा। तो खुल चुका है इन्वर्टर। अब हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम MCB ऑन कर देते हैं। MCB हो गई ऑन और बटन इसका काम ही नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले इसे चेक करते हैं, DC कर लेते हैं 200 पे। तो सबसे पहले हम इसके वोल्ट चेक करते हैं DC। तो 11.5 12 वोल्ट तक ये वोल्ट तो आ रहे हैं 12। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इसके, यहाँ पे भी आ रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं आ रहे। तो सबसे पहले इसका स्विच ही काम नहीं कर रहा। हम स्विच चेक कर लेते हैं इसका। और बिगर हम स्विच डालने से पहले सबसे पहले हम इसे डायरेक्ट ऑन करके देख लेते हैं यहाँ से। तो ये हो चुका है ऑन। तो इसका स्विच ख़राब है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो चुका है ऑन। तो ये इन्वर्टर तो हो गया है ऑन। तो चलो मैं इसका स्विच खोल लेता हूँ सबसे पहले और MCB कर देते हैं बंद। खराब है, सही है ना, चल रही खराब हो गई। वो तो सही है, इसका दिखा मेरे को। और क्या करिए, ठीक है। तार सही कर लो। तो इसका ये स्विच खराब है, मैक्रो स्विच जो होता है। तो अब सबसे पहले मैक्रो स्विच चेंज करते हैं इसका। मैक्रो स्विच दे दे। ये मैक्रो स्विच है इसका जो ख़राब है। अब हम दूसरा चेंज कर देते हैं। तो हम ये स्विच डाल देते हैं न्यू। जो घूमे कैसे है बताओ तो सही। तो ये स्विच डल चुका है इसमें। और अब मैं MCB सबसे पहले तो इसका जैक लगा देता हूँ, जो जैक है। और मैं अब MCB ऑन करता हूँ और अब करता हूँ इसका स्विच ऑन। हो गया
गया है ऑन ये। तो अब हमारा इन्वर्टर वर्क करने लगा। तो गाइस इसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके जैक में ही प्रॉब्लम है इसमें। तो हम सबसे पहले जैक से अलग लगा देते हैं अब इसमें वायरिंग। सबसे पहले तो हम एमसीबी ऑफ कर देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये जैक से तो दिक्कत आ रही थी, इससे ऑन नहीं हो रहा। तो मैंने ये अलग से वायरिंग लगा दी 10 कोर वाली। तो अब ये इन्वर्टर जो चल रहा है सही, यूपीएस ऑन हो रहा है। तो चलो अब ये हो चुका है ओके। तो सबसे पहले मैं पैनल को लगा देता हूँ और मैं आपको यही बताऊँगा कि ऑन होने में किस किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है। तो ये इन्वर्टर तो स्विच की दिक्कत थी फिलहाल, ये तो हो गया ओके। मैं इसे फिट करता हूँ पहले। ले लो यार। हेलो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर तो हो गया है यूपीएस ओके हो चुका है अब इसका। तो मैं सबसे पहले आपको अब चेक करा देता हूँ। ये बल्ब लगा देता हूँ, 200 वाट का बल्ब है। तो इसके पीछे बल्ब लगा चेक कराता हूँ आपको। तो ये हो चुका है ओके। और मैं आपको इन्वर्टर ओके यूपीएस चल रहा है इसका। तो अब मैं इसे चला पेज लगा देता हूँ इसके। तो है ना दोस्तों, जैसे कि आपको अब मैं बता देता हूँ ये इन्वर्टर तो हो गया ओके यूपीएस इसका। और बल्ब भी जल चुका है इसका। ये यूपीएस तो काम कर रहा है अब। और मैं बता देता हूँ आपको यूपीएस में अगर कभी भी अगर स्विच ऑन भी हो सही हो तो फिर भी हमें ये डीसी पे कर लेते हैं 200 पे। वो सबसे पहले हमें माइनस वाले फूटी पे लगा देते हैं। और ये स्विच का जो सॉकेट होता है इस पर 4.5 वोल्ट आते हैं। तो हमें सबसे पहले वोल्ट चेक करने हैं इस पर। अगर वोल्ट आ रहे हैं, वोल्ट नहीं आ रहे हैं, एक साइड पे तो आएंगे 4.5 वोल्ट और दूसरी साइड में भी ऑन होने के पे आएंगे 4.5। फिलहाल अभी तो ऑफ है, अब ऑन कर दिया है मैंने। तो इधर 4.5 वोल्ट, यहाँ पे 4.5 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये इस टाइम ओके। ये अगर 4.5 वोल्ट नहीं आएंगे तो इसका सबसे पहले हम जो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट करता है टेस्टर, 5 वोल्ट ज़रूरी आने चाहिए। अगर 5 वोल्ट नहीं आएंगे तो यूपीएस ऑन नहीं होगा। सबसे पहले हमें यूपीएस के लिए 5 वोल्ट ही चेक करने हैं। और यहाँ पे 12 वोल्ट। तो ये इन्वर्टर हो गया ओके। तो अब मैं इसे कर देता हूँ फिट। इसमें तो यही प्रॉब्लम थी बस जैक की, ये जैक दिक्कत कर रहा था और स्विच तो इसका था ही ख़राब। तो मैंने स्विच जैक की जगह इसकी में वायरिंग लगा दी है 10 कोर की। और चलो अब मैं इसे फिट कर देता हूँ। ये हो चुका है इन्वर्टर। सबसे पहले मैं आपको यूपीएस दोबारा चेक करा देता हूँ। ये यूपीएस अब मैं इसकी मेन जो चेक करा देता हूँ आपको। ये आ गई है मेन इसमें। और चार्जिंग और देख लीजिए, ये आ गई चार्जिंग 15 एम्पियर। तो इन्वर्टर ये 15 तो ये ओके हो चुका है। और यूपीएस में बंद कर देता हूँ पहले मेन। अब मैं इसकी पेज लगा देता हूँ ताकि इसे गिरा के ले जाए। अब मैं इस इन्वर्टर को रख देता हूँ। तो ठीक है।